अभी हम बात कर रहे थे पैराडॉक्स मेथड की, ठीक है। इस पर एक न्यूमेरिकल है आपका 2.2, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर हम मेथड बताएंगे कि एंगल नापा कैसे जाता है। सावधान, बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टार फ्रॉम हिम। एक आदमी अपने एक नियर बाई टार है, एक टावर है, उसकी दूरी नापना चाहता है, ठीक है। ही स्टैंड्स एट ए पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टार सी। अब टार को कैसे नापे? देखिए, ये पॉइंट है ए, यहां पर खड़ा है और यहां कहीं टावर खड़ा हुआ है। अब टावर को खड़ा कैसे करें हम यहां पर? भाई 3D में तो हम खड़े ही कर सकते हैं, तो हम टावर को बिल्कुल इसके सामने ऐसे यहां पर खड़ा कर देते हैं। टावर को सी पॉइंट पे टावर खड़ा हुआ है, ये पॉइंट है ऐसे, है ना, ये ऐसे, ये टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, पॉइंट मान लिया गया है। अच्छा, ए लिखा है कि ही स्टैंड्स एट पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टार सी एंड स्पॉट्स एट अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ। और एक बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। अब क्यों करता है अभी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ओ, तो वो यहां कहीं ना मान सकते हैं, आप यहां कहीं मान सकते हैं, ठीक है। इन द लाइन विद एसी, मतलब एसी लाइन पर यहां कहीं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है। जानबूझ के यहां बुक बना हुआ है, क्यों बना अभी हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर ए सी अप टू बी, मतलब यहां से परपेंडिकुलरली वॉक करता है जमीन पे और यहां बी पॉइंट पहुंच जाता है और 100 मीटर वो डिस्टेंस कवर करता है। एंड लुक्स द पॉइंट ओ अगेन एंड सी अगेन, फिर पॉइंट ओ को देखता है वो और सी को देखता है वो, पॉइंट ओ को देखता है और सी को देखता है। सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंट द डायरेक्शन बीओ इज प्रैक्टिकली द सेम एज एओ, मतलब यहां से देखने पर भी ओ उसको वैसा ही नजर आता है जैसे यहां से देखने पर नजर आ रहा है, परपेंडिकुलरली दिखाई पड़ता है वो। क्यों दिखता है अभी हम बात कर रहे हैं। बट ही फाइंड्स द स्लाइट सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिन लाइन स्लाइटली बाय एंगल थीटा, लेकिन वो देखता है कि ये जो थोड़ा शिफ्ट हो गया थीटा, मतलब वो सीधे देख रहा था ना, अब उसको थीटा एंगल पे ऐसे दिखाई पड़ता है, ऐसे वर्टिकल से नाप रहा है, ये थीटा नाप रहा है, ये थीटा वर्टिकल से नाप रहा है। कैसे नाप रहा है अभी हम बात कर रहे हैं, चिंता मत करिएगा। वो ये 40 डिग्री है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और थीटा यहां पर क्या है, 40 डिग्री है। थीटा इज नोन एज पैरेलैक्स, ये रेडियन में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टार फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, तो आपको एक्चुअली में ये डिस्टेंस निकालनी है ए से सी के बीच की। जरा समझने की कोशिश करिए, सावधान। अभी हम बता रहे थे कि आप मून का डायमीटर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये एंगल नापना पड़ेगा ना। तो एंगल कैसे नापोगे? तो देखो तरीका क्या होता है, सावधान। हम क्या करेंगे, एक बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इतनी दूर ऑब्जेक्ट लेते हैं। कभी आप ट्रेन से कहीं गए हो, ठीक है, और ट्रेन से जाते वक्त आपने देखा होगा रास्ते में अपने ऊपर मून की तरफ देखा, थोड़ी देर बाद फिर देखा मून की तरफ, फिर देखा मून की तरफ। तो आपको क्या लगता है, जब छोटे आप थे तो आपको लगता था चंदा मामा हमारे साथ चल रहे हैं, लगता था नहीं लगता था? क्यों? जब आप लगातार चल रहे थे तो मून इतनी दूर था कि थोड़ी दूरी कन्वर्ट करने के बाद भी वो एंगल चेंज नहीं हो रहा था, वो फिक्स ऐसा लग रहा था, लगता हमारे साथ चल रहा है। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो तरीका देखिए क्या होता है। भाई हमको कोई चीज़ नापने के लिए एंगल नापना पड़ेगा ना, तो एंगल नापने के लिए लाइन खींचनी पड़ेगी। तो लाइन कैसे हम खींचेंगे भैया? जमीन तो है नहीं जो खींच करके उसमें प्रोडक्टर रख करके नाप लेंगे, चांदा रख करके नाप लेंगे। तो हम करते क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेक्सटेंट, गलत तरीके ना लीजिएगा, ये एक इंस्ट्रूमेंट है सेक्सटेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसा होता है जरा समझिएगा, एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे। जैसे आपका कंपास होता है, जिससे आप एंगल नापते हैं, एंगल बनाते हैं। तो कंपास में देखा होगा एक तरफ पेंसिल लगती है ना, एक तरफ पिन होती है, दोनों तरफ पेंसिल लगा दो, जिधर पेंसिल लगती है वैसे दूसरी तरफ बना दो। और ये सेक्सटेंट ऐसे होता है, इधर लगा दो जो है दूरबीन, कैमरा, इधर भी कैमरा लगा दो। अब देखो ध्यान से, आपने बहुत बहुत दूर एक ध्रुव तारा देखा और आपने क्या किया, इसको, इस कैमरे को ध्रुव तारे की तरफ ऐसे इंडिकेट कर दिया, अब ये फिक्स लाइन हो गई। अब ध्रुव तारे की जो डिस्टेंस है
जिसको पोल स्टार कहते हैं, वो चेंज नहीं होगी, उसी पोजीशन एक जैसी रहती है, ठीक है। वो बदलती है, इतना माइन्यूट बदलती है कि आप मेजर नहीं कर सकते। तो हमने इस सेक्सटेंट का जो भाई आपका प्रोटेक्टर था ना, प्रोटेक्टर जानते हो ना, जिससे एंगल बनाते हो, उस पर पेंसिल लगती है गड्ढे में, आप दोनों तरफ पेंसिल वाला बना दो और एक में दोनों तरफ कैमरे लगा दो। इस कैमरे को ध्रुव तारे की तरफ फिक्स कर दो, कर दिया, और ऐसे देख रहे हैं और ये उसके साथ में है, और आप इसको घुमाओ और ऐसे देखिए, समझिएगा, आपको ये देखना था, आपने क्या किया, आपने सेक्सटेंट को ओ की तरफ फिक्स कर दिया, ओ की तरफ फिक्स कर दिया, ऐसे ओ की तरफ फिक्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ जब पहुंचे तो ये तो ऐसे ही फिक्स है ना, लेकिन ये वाला जो कैमरा था वो सी की तरफ मुड़ गया। फिर समझिएगा, ओ की तरफ फिक्स किया आपने, है ना, और उधर ही आपका ऐसे कैमरा था, स्ट्रेट लाइन थी दोनों। अब जब यहाँ पहुंच गए तो ये अभी भी ध्रुव तारे की तरफ है, लेकिन ये पोल की तरफ ऐसे मुड़ गया, तो ये थीटा आपने मेजर कर लिया। तरीका समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया हो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये थीटा दिया हुआ है। तो अब आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ वैल्यू बताओ, ये दूरी ज्ञात करो, एसी ज्ञात करो। तो आपको मालूम है कि इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो tan थीटा लगा दो। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपान बेस आपका हो जाएगा AC। ये tan 40 डिग्री की वैल्यू है। ए बी अब चूंकि ट्रिग्नोमेट्री हम लगा रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पर एंगल इज इक्वल टू आर्क वन रेडियस नहीं लगा रहे हैं ना। अगर एंगल इज इक्वल टू आर्क वन रेडियस निकालेंगे तब वो वाला हम रेडियन वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो AB आपको 100 मीटर है और AC आपका x है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 100 अपान tan 40 डिग्री। अब ये या तो टेबल आपको दी जाएगी या तो वैल्यू आपको दी जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी दी हुई है 100 अपान 0.8391, ये आपका 119 मीटर के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है। समझ में आई बात, नहीं आई? अभी हम जो सेक्सटेंट वर्ड हमने बताया, ये इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली। जो हम जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं, अब हमको टावर इस सामने दिख रहा है और हम इसके बाद थोड़ी देर 100 मीटर दूर जाएंगे, फिर टावर को देखेंगे, तो एंगल कैसे नापेंगे? तो हमने क्या किया, एक बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, हमने कहा वो फिक्स है, और अपने से उस टावर, उस जो ऑब्जेक्ट लिया है ना दूर, उससे एक लाइन खींची और उसी सीध में हम खड़े हो गए जिधर टावर था। ये टावर की सीध हमारे सीध में, और इसी सीध में वो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, और इतनी दूर है कि हम 100-200 मीटर इधर उधर जाएंगे ना तो उसकी लोकेशन चेंज नहीं होने वाली है। तो हमने अपना सेक्सटेंट ऐसे किया और ये टावर है और ये उसकी उधर वो ऑब्जेक्ट है, वो भी सामने दिख रहा है, ठीक। अब हम 100 मीटर इधर चले गए, 100 मीटर इधर चले गए, तो अब ये सेक्सटेंट का जो कैमरा उस ऑब्जेक्ट तरफ था ना, वो तो फिक्स रहा क्योंकि वो तो चेंज हो नहीं रहा है, और दूसरा कैमरा टावर तरफ मोड़ दिया हमने, तो यही थीटा है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 2.2 NCERT क्लास 11th।